Good morning class second. Welcome back again beta. Today I'm starting your English grammars new chapter beta. Chapter number 2 kinds of words. I know आपको मैंने ये चैप्टर पहले भी वीडियो में एक सेंड करके भेजा है, हाफ पार्ट पढ़ाया था, बट स्टिल आपके रिवीजन के लिए मैं आपको अगेन शुरू से पढ़ा रही हूँ. ओके, सो आज हम अलग अलग तरीके के वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. काइंड्स ऑफ वर्ड्स. देयर आर 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स. टुगेदर दे कॉल्ड द पार्ट ऑफ स्पीच. यानी 8 डिफरेंट तरीके के वर्ड्स होते हैं और जब ये एक साथ बताए जाते हैं तो इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. ओके, अलग अलग जब होते हैं डिफरेंट 8 वर्ड्स हैं, जब इनको एक साथ जोड़ते हैं तो ये पार्ट ऑफ द स्पीच बन जाते हैं. स्पीच मीन्स, अब स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच मीन्स अ लैंग्वेज वी स्पीक. स्पीच का मतलब होता है कोई एक भाषा जो हम बोलते हैं. ठीक है, द डिफरेंट वर्ड्स आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्पीच. और अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग जो अलग अलग वर्ड्स हैं ये अलग अलग स्पीच का पार्ट है. मीन्स जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स है ये अलग अलग स्पीच यानी अलग अलग लैंग्वेज के पार्ट है. द पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब हम 8 पार्ट ऑफ द स्पीच के बारे में पढ़ लेते हैं. फर्स्ट इज नाउन. अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस. आपने बचपन से ही पढ़ा है, इट्स वेरी कॉमन. नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर जगह के नाम को हम कहते हैं, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं. ओके, इन इंग्लिश वी कॉल्ड इट नाउन. सुधा एंड हर ब्रदर प्ले इन द पार्क विद देयर पेट डॉग. सुधा और उसका भाई कहाँ खेल रहे हैं? पार्क में. तो सुधा नेम हो गया, ब्रदर भी किस कैटेगरी में जाएगा? पर्सन कैटेगरी में जाएगा. तो ये दोनों नाउन हो गए. पार्क किस? प्लेस. पार्क क्या हो गया? प्लेस हो गया. नाउन की प्लेस कैटेगरी में चला गया. एंड पेट डॉग एनिमल में चला गया. सो नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड एनिमल. इसमें एनिमल का जिक्र है, थिंग का जिक्र नहीं हुआ है. ओके, थिंग होता तो आप किसी भी चीज़ का नाम लिख देते, बॉल, बैट, पेंसिल, बॉक्स, बैग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन कम्स द प्रोनाउन. आ प्रोनाउन. प्रोनाउन का मतलब ये हो रहा है जो नाउन से पहले. देखिए नैनो यूर नाउन है ना, और प्रो का मतलब होता है जस्ट बिफोर बेटा, तो इसको जोड़ देंगे तो इट विल कॉल प्रोनाउन. सो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड वी यूज़ इन प्लेस ऑफ अ नाउन. जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, जो नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह इस्तेमाल होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. जैसे अंजलि इज़ अ नाइस गर्ल. अंजलि एक बहुत अच्छी लड़की है. अब हम अंजलि के बारे में, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अंजलि इन द कंटिन्यू मैनर, अगर हम अंजलि के बारे में ही बार बार बात कर रहे हैं, देन अंजलि इज़ व्हाट? अंजलि इज़ नाउन. लेकिन अब हमें इनकी जगह पर प्रोनाउन रखना है. देन व्हाट वी विल यूज़ फॉर हर. लड़कियों के लिए क्या यूज़ होता है? शी और हर. तो हमने यहाँ क्या यूज़ कर दिया? शी. शी लिव्स विद हर पेरेंट्स. देखिए हमने 2 बार अंजलि के बारे में बात की है ना, तो हमने नाउन हटा के यानी अंजलि का नाम हटा के शी और हर उसी के नाम के लिए यूज़ कर दिया है. वी यूज़ शी एंड हर इन प्लेस ऑफ हर नेम. इन प्लेस ऑफ अंजलि वी यूज़ प्रोनाउन शी एंड हर. ठीक है ना, क्योंकि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं. और अगेन हमने यूज़ किया है दे. दे लव हर. उसके पेरेंट्स भी उसे बहुत प्यार करते हैं. शी एंड हर आर प्रोनाउन. देखिए शी और हर प्रोनाउन है. फॉर अंजलि, किसके लिए? अंजलि के यूज़ हुए हैं शी और हर. प्रोनाउन क्या है? ये दोनों प्रोनाउन है और अंजलि क्या थी? नाउन थी. तो हमें यहाँ यूज़ क्या करना था? प्रोनाउन. दे प्रोनाउन फॉर पेरेंट्स, यानी 2 लोग हैं ना, मम्मी एंड पापा. एक से ज़्यादा लोग हैं ना, तो मैंने आपको हमेशा से बताया जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम क्या लगा देते हैं? दे लगा देते हैं. देन कम्स द एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ द स्पीच नंबर 3. An adjective describes, tells us something more about noun or a pronoun. यानी adjective क्या होता है? विशेषण, जिसे आप हिंदी में कहते हैं. An adjective describes, adjective describe करता है यानी हमें समझाता है, बताता है something more about, कुछ ज़्यादा ही किसके बारे में? नाउन और pronoun के बारे में. The large elephant eats 20 yellow bananas. किस एलिफेंट इज़ वॉट इन शेप? किस तरीके का एलिफेंट है? लार्ज. वॉट काइंड मतलब किस तरीके का हाथी है? लार्ज हाथी है. तो ये उसकी विशेषता है. दैट मीन्स इट इज़ एडजेक्टिव. वॉट काइंड ऑफ एलिफेंट इज़? लार्ज एलिफेंट, बड़ा एलिफेंट है. 20 येलो. 20 येलो. हाउ मेनी? 20. येलो क्या हो गया? वॉट कलर मीन्स बनाने का कलर क्या है? क्या खूबी है बनाने की? आप कैसे पता करोगे? वॉट कलर ऑफ द बनाना इज़? बनाना's कलर इज़ येलो. इन हाउ मेनी number are there the bananas? 20. Okay,
Then comes the verb, next part of the speech. A verb tell us what work a noun or a pronoun does. यानी verb जो होता है, क्रिया जिसको आप हिंदी में कहते हो, ये हमें बताता है कि कोई नाउन और प्रोनाउन क्या काम कर रहे हैं, क्या मतलब कौन सा वो काम कर रहे हैं. What it does the work. Doing word or what a noun or a pronoun is being word or what a noun or a pronoun has possession ownership. The girl plays tennis. लड़की क्या कर रही है, टेनिस खेल रही है. तो डूइंग क्या हो गया, वर्ब हुआ ना. प्ले डूइंग आर बीइंग, यानी क्या कर रही है, वो खेल रही है. क्या खेल रही है, यानी काम कर रही है ना, खेलने का काम कर रही है. दे आर स्टूडेंट्स. हैज़ ओनरशिप, यानी वो स्टूडेंट्स है, यानी खुद की उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है, वो स्टूडेंट्स है. ही हैज़ अ रेड बैग. ओनरशिप, उसके पास कैसा बैग है. आर बीइंग इसके लिए यूज़ हो रहा है, आर के लिए बीइंग है बेटा कि वो स्टूडेंट्स है. एंड ओनरशिप मतलब जब आप खुद के लिए कोई चीज़ बताते हो, ही हैज़ अ रेड बैग, उसके पास रेड बैग है, तो ये ओनरशिप हुई ना कि उसके पास जो बैग है वो उसका है और वो किस कलर का है, रेड कलर का है. देन कम्स द एडजेक्टिव, adverb. And adverb describes, tells us something more about a verb. अब adverb किसके बारे में ज़्यादा बताता है, verb के बारे में. जैसे कि एडजेक्टिव हमें ज़्यादा बताता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में, ठीक उसी तरह एडवर्ब ज़्यादा बताता है वर्ब के बारे में. अंजलि एंड मीरा डू ऑल देयर वर्क केयरफुली. मीन्स हाउ दे आर वर्किंग केयरफुली. हाउ डू दे वर्क केयरफुली, मतलब अंजलि और मीरा अपने काम को बहुत सावधानी से करती हैं. अ प्रीपोजिशन शोज द पोजिशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. अब प्रीपोजिशन क्या होता है बेटा, प्रीपोजिशन वो होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन की पोजिशन, करेक्ट पोजिशन हमें समझाता है. इट ऑल्सो शोज द कनेक्शन, लिंक बिटवीन अ वर्ब एंड अ नाउन और अ प्रोनाउन. और ये हमें वर्ब, नाउन और प्रोनाउन के बीच में होने वाले कनेक्शंस को भी समझाता है. मीन्स हम तीनों के बीच में क्या काम हो रहा है, ये वो समझाता है. तो एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, उसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए. चिल्ड्रेन गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग. तो टू एंड इन लिंक द वर्ब, यानी टू और इन क्या कर रहे हैं, वो वर्ब को जोड़ रहे हैं. गो क्रिया हो गई, जाती है ना, विद द नाउन्स. नाउन क्या हुआ, स्कूल हुआ, किस जगह जा रही है, स्कूल जा रही, तो स्कूल नाउन हो गया ना क्योंकि प्लेस पे आ रहा है. एंड मॉर्निंग, सुबह जा रही है. ओके. देन कम्स द कंजंक्शन. A conjunction joins word or sentences together. Radha and Sudha are working, but Mohan is sleeping. Conjunction वो होते हैं बेटा जो दो words को एक साथ जोड़ते हैं. They are known as conjunctions. Always remember, conjunction का मतलब होता है कन और junction means ऐसे words जो दो words को join करते हैं या किसी दो sentence को join करते हैं, उसे conjunction बुलाते हैं. ठीक है. एंड जॉइंस द टू नाउन्स. देखिए एंड ने दो नाउन्स को ज्वाइन कराया. राधा एंड सुधा दो नाउन हुए ना, दो नाम है ना पर्सन्स के. और बट जॉइंस द टू सेंटेंसेस. बट हमेशा दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कराता है, एंड हमेशा नाउन्स को ज्वाइन कराता है. देन कम्स द इंटरजेक्शन. वी एक्सप्रेस सडन फीलिंग विद एन इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शंस का मीन्स होता है जिससे आपके मन में जब कोई अचानक से भाव उठते हैं तो आप उसको कैसे एक्सप्रेस करते हो, इसमें हमें इंटरजेक्शन की हेल्प से पता चलता है. आह व्हाट अ नाइस ड्रेस, मतलब अचानक से निकलता है ना जब आपको, व्हेन यू गो फॉर अ शॉपिंग, यू सी, यू सडनली गो थ्रू एनी ड्रेस एंड यू जस्ट फील सो सडन एंड हैप्पी, लाइक फीलिंग कि आह व्हाट अ नाइस ड्रेस. आह ही इज़ डाइड, हम बहुत दुखी हो जाते हैं ना, तो अलास. हुर्रा वी हैव वोन, इट्स अ फीलिंग ऑफ जॉय. आह प्लेजर मीन्स जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, कोई बहुत खूबसूरत चीज़, तो हमारे अंदर से ऐसी अपनी सडन फीलिंग जो निकलती है. अलास मीन्स सॉरो, दुख. हुर्रा मीन्स जॉय, जब हम बहुत खुश हो जाते हैं. ठीक है ना. सो दीज आर द 8 पार्ट ऑफ द स्पीच, एंड गो थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द speech very carefully, and then I will teach you in the next class the other things related to the topic. Okay, thank you.